अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक 3.7 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वीबीटी को। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जिसको फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम उतने ही बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। ये कंसेप्ट बहुत सारे कंपाउंड्स पे अप्लाई तो हुआ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिन पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल BeCl2 है। अगर हम इसमें देखें तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होगी 1s2, 2s2 और 2p खाली होगा। अब इसके वैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स के बेरिलियम को कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बट इन केस ऑफ BeCl2 ये दो बॉन्ड्स बना रहा है। इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल है BCl3 की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2, 2s2 और 2px y एंड Z में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि 5 एटॉमिक नंबर है। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स के बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए, बट BeCl3 में ये 3 बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2, 2s2 और 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz खाली होना चाहिए। अब आप नोट करें कि इसकी जो है वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स कार्बन को जो है वो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है कि वीबीटी का कंसेप्ट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उन पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर उनके लिए नया कंसेप्ट आया, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। और अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को डिटेल से देखेंगे। Hybridization involves mixing atomic orbitals of different energies and shapes to form a new set of hybrid orbitals with the same energy and shape. इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये बताते हैं कि वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे वैलेंस शेल में s भी प्रेजेंट होता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है। तो जब भी बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग से पहले वो ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ और शेप डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट एनर्जीज़ और शेप के ऑर्बिटल मिक्सअप होके सेम एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। प्रोसेस क्या होता है इसमें? बेसिकली ये होता है कि अगर वैलेंस शेल में कोई ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो कम्प्लीटली फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है। इसका मतलब एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वो किस तरह होती है हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली ये है कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बैलेंस हो जाती है जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब एक्साइटेशन होगी उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमें पता है जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हुई, वो दोनों क्या कर लेती हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और एटॉमिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ को। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d2sp3, d3sp3। बट आपके इस चैप्टर में हम 3 को डिस्कस करेंगे, वो sp, sp2 एंड sp3। अच्छा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, अभी हमने बात की, उसमें क्या होता है, जो डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्सअप होके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। जैसे अगर कोई एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, अगर वो मिक्सअप होगा तो वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब अगर इस ऑर्बिटल की शेप को देखें, इसकी शेप कुछ मैच कर रही है, s इसका में कुछ s करेक्टर आ गया और कुछ p करेक्टर आ गया, तो इसकी शेप जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो दोनों की मिक्सिंग से बना है। सबसे पहले टाइप हम डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से हमें पता लग रहा है ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें वैलेंस शेल का s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है
और मिक्स होके जब ये दो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल सेम होती है। अगर हम बात करें इनके करैक्टर की, तो इनमें चूँकि 50% मतलब एक S है और एक P है, इट मीन्स इसमें 50% उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% S करैक्टर होगा और 50% P करैक्टर होगा। एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हम देखें तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में s और p हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होकर जब दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वो दो नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। कैसे, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन में मेनली जो ज्योमेट्री बनती है वो लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है। ये सबसे पहली एग्जांपल है BeCl2 की। अब हम देखते हैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसकी वैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अकॉर्डिंग टू VBT इसको कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर वैलेंस शेल में कोई ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और कुछ ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो कम्प्लीटली फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है। जैसे यहाँ पर 2s जो है वैलेंस में कम्प्लीटली फिल्ड है और 2p खाली है, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2p में चला जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला गया है। इस एक्साइटेशन की वजह से आप नोट करें कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर बेरिलियम ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इट मीन्स इसमें 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब होता ये है कि ये s और ये p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने से पहले ये हाइब्रिडाइज करते हैं, इट मीन्स ये पहले मिक्स होते हैं और मिक्स होकर ये 2 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। ये देखें, ये 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए और इनके रिजल्ट में 2 नए ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी s और p के दरमियान में है। आप नोट करें कि यहाँ पर s है, ये p है और इनकी एनर्जी s और p के दरमियान में, क्योंकि दोनों का मिक्स होके बना है। और py और pz जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो एज इट इज़ वो हाई एनर्जी लेवल पे हैं। 2 की मिक्सिंग से हमेशा 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इट मीन्स कि बेरिलियम जो है ये सेंट्रल एटम है, तो ये अपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेगा। वही रूल अप्लाई होगा जो वेस्पर में अप्लाई होता है कि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं और 2 के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस 180 का होता है। इट मीन्स कि जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो इस एंगल पे होगा तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस एंगल पे आ जाएगा। अब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे, अब ये बॉन्ड बनाएंगे एटम के साथ। जैसे यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन के साथ। अब बेसिकली क्या होगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। जब हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें पता लगता है कि क्लोरीन के वैलेंस में जो 3pz ऑर्बिटल है दैट इज़ अनपेयर्ड, बाकी सब पेयर्ड होते हैं। इट मीन्स कि क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, इट मीन्स कि वो बेरिलियम के इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब p की शेप जो होती है वो डम्बल होती है, इसलिए ये डम्बल शेप का pz ऑर्बिटल एक क्लोरीन का आ गया और ये दूसरे क्लोरीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और इस तरह ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब आप नोट करें कि sp में कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, 180 का एंगल है तो ज्योमेट्री लीनियर बन रही है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली एक BeCl2 की शेप होती है, बेरिलियम दरमियान में होता है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 180 के एंगल पे ख़ुद को अरेंज करते हैं और इस तरह जो एटम बॉन्ड बना रहा है उसका वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसको हम सिग्मा बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जब 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं क्योंकि उसके हाइब्रिडाइजेशन में भी 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर आगे ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये p है इसलिए sp p बॉन्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हुआ और बॉन्ड एंगल 180 का है। नेक्स्ट एग्जांपल है एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन बेसिकली कहते हैं जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आता है
ये एक एसिटाइलिन है, मतलब बेसिकली ये एक अल्काइन है। अब इसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है सेंट्रल एटम की। यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसके वैलेंस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई ऑर्बिटॉल कम्प्लीटली फिल्ड है और कोई ऑर्बिटॉल खाली है तो कम्प्लीटली फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटॉल में एक्साइट कर जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ। फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं। जैसे कार्बन है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, उसके पास 2 ही। अब देखिए इस केस में कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया हुआ है, क्योंकि पहला बॉन्ड जो 2 एटम के दरमियान बनता है वो सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होते हैं, पाए होते हैं। इट मीन्स कार्बन ने एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली एक कार्बन एटम ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 पाए बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जितनी बॉन्ड्स वो बनाता है वही हाइब्रिडाइजेशन वो करता है। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो इट मीन्स कि 2 ऑर्बिटॉल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी। s तो मस्ट होता है, सेकंड क्या होगा, एक p होगा। तो अब जब ये s और p ऑर्बिटॉल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज किए, तो 2 नए ऑर्बिटॉल्स बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी। क्योंकि ये py और pz ऑर्बिटॉल्स जो थे ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए इनकी जो एनर्जी है वो हाई है। ठीक है, अब हम इनकी शेप को डिस्कस करते हैं। एसिटाइलिन बेसिकली इसकी शेप क्या होगी। अब होगा ये कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने बेरिलियम के केस में देखा। तो जैसे कि अगर ये एक कार्बन है तो इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे कि 180 के एंगल पे रख लेंगे। इसी तरह ही दूसरा कार्बन है, इसके ऑर्बिटॉल्स भी अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख लेंगे। अब देखें यहाँ पर 2 कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड भी बनाया हुआ है, तो इस तरह कार्बन का ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटॉल इसी तरह दूसरे कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटॉल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हेड टू हेड ओवरलैप करके। ठीक है, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल आ गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसने किसके साथ बनाया हुआ है, विद हाइड्रोजन बनाया हुआ है। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटॉल अनपेयर्ड होता है, 1s1 होता है। इट मीन्स s इज़ अनपेयर्ड। s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन की स्फेरिकल शेप है, तो यहाँ पर इस तरह बॉन्डिंग हो जाएगी बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। तो ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड बना क्योंकि यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है। अब नेक्स्ट ये है कि इन ऑर्बिटॉल्स का क्या, 2py और 2pz, क्योंकि इनमें तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लास्ट केस में जो ऑर्बिटॉल्स बच गए थे उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व ना हो और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो अपने आप को कार्बन के ही इर्द गिर्द अरेंज करते हैं। बट चूँकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते तो इनकी शेप डम्बल शेप ही होती है, जैसे कि एक p ऑर्बिटॉल की शेप होती है। तो ये इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेंगे अराउंड कार्बन एटम। अब ये क्या करेंगे, चूँकि इनमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन ने तो इन दोनों कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड सिग्मा बना लिया है। अब दूसरा सिग्मा बॉन्ड तो ये बना नहीं सकते। तो हमने पढ़ा था जब 2 एटम्स एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सिग्मा होता है, और अगर वो एडिशनल बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इट मीन्स कि ये जो 2 ऑर्बिटॉल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैप करके ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। इट मीन्स के कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है विद द हेल्प ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, और बाकी 2 ऑर्बिटॉल्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए उनकी मदद से उसने 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हैं। तो ये बेसिकली एक एसिटाइलिन की शेप है, जैसे भी हमने डिस्कस किए। यहाँ पर कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और बाकी 2 ऑर्बिटॉल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं थे उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है नेबरिंग कार्बन के p ऑर्बिटॉल्स के साथ। नेक्स्ट टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे नाम से पता लग रहा है ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटॉल्स मिलकर न्यू ऑर्बिटॉल्स बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। sp2 का मतलब है कि 3 ऑर्बिटॉल्स बेसिकली मिक्स हुए, एक s और 2 p। इसका मतलब है जो नए ऑर्बिटॉल्स बनेंगे वो भी 3 बनेंगे।
अगर हम इनके करैक्टर की बात करें तो इसमें एक S है और 2 P हैं, इसी वजह से इनमें 33.3% S करैक्टर होगा और 66% P करैक्टर होगा, क्योंकि P ज़्यादा है तो P का करैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, जैसे कि हमने sp का बताया था कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इनके ओवरलैप से नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर इनकी ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, तो अब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जब 2 थे तो लीनियर और 3 में ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल इनका 120 होता है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं BCl3 की। BCl3 में जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन है और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2px1 होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल 2s में से इलेक्ट्रॉन जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाएगा और नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ बनेगी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि कितने और हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है कि कितने एक एटम ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके पास लोन पेयर कितने। जैसे बोरॉन के पास तो कोई लोन पेयर होता नहीं है, इसे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, इट मीन्स कि इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब वो कौन कौन से, एक S और 2 P ऑर्बिटॉल्स जो हैं ये मिक्सअप होंगे और इनके रिजल्ट में 3 नए ऑर्बिटॉल्स बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब नोट करें कि हाइब्रिडाइजेशन हुई और 3 नए ऑर्बिटॉल्स बने जिनकी शेप और एनर्जी सेम थी, एनर्जीज भी सेम है और शेप भी। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे पास बोरॉन है। अब 3 अपने आप को किस तरह अरेंज कर सकते हैं कि इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो। हमें पता है कि 3 में अगर 120 का एंगल होता है, जैसे हमने वेस्पर में पढ़ा था कि 120 एक मैक्सिमम एंगल होता है 3 अगर ऑर्बिटॉल्स हों में, तब तो इसका मतलब है बोरॉन में ये 3 जो है वो 120 का एंगल करके मैक्सिमम डिस्टेंस ले सकते हैं और 120 के एंगल पे इनकी शेप क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आगे बेसिकली बोरॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स ये वाले जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बोरॉन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमें पता है कि 3pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटॉल है वो बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह जो दूसरा क्लोरीन का एटम दूसरा यहाँ बॉन्ड बनाएगा और इसका तीसरा यहाँ बनाएगा, तो बेसिकली इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं जिन्होंने अपने आप को 120 के एंगल पे अरेंज कर दिया है। चूँकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्बिटॉल नहीं है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं था और उनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई। बेसिकली देखिए तीनों ने यहाँ पर, तीनों क्लोरीन एटम ने इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड एंगल इनमें क्या है, 120 का है, तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइलिन की। इथाइलिन कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं इथाइलिन। जैसे कि ये है, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन ने आप नोट करें कि बेसिकली 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये वाला बॉन्ड क्या है, ये पाई बॉन्ड है। अब हमने इस हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। यहाँ पर देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाएगा और कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। अब आप नोट करें कि यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पर चूँकि कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनाए गए, यानी कि 3 ऑर्बिटॉल्स को मिक्सअप करेगा। तो वो कौन से होंगे, एक S होगा और 2 P ऑर्बिटॉल्स को मिक्स करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये फिर क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा और हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर जब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स मिक्स हुए तो उनसे 3 नए ऑर्बिटॉल्स बने जिनकी शेप और एनर्जी सेम थी। देखें 2pz से इनकी एनर्जी क्या है, थोड़ी कम है। अब कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इट मीन्स के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं वो अपने आप को 120 के एंगल में कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज कर लेंगे। अब 120 का एंगल कुछ यूँ होता है,
तो ये बेसिकली इस तरह हर कार्बन एटम के इर्द गिर्द इस तरह 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब देखिए इस दोनों कार्बन एटम ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए इन दोनों के जो एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। इन दोनों में हेड टू हेड ओवरलैप हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। बाकी कार्बन ने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल होती है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएंगे। एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ऐसे हो जाएगा। अब आप नोट करें कि ये एक ऑर्बिटल था, ये हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इसीलिए ये कार्बन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये इस तरह आ जाएगा डम्बल शेप में, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो इसकी शेप पी ऑर्बिटल की जैसे शेप होती है डम्बल उसी तरह रहेगी। और हमें पता है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता वो पाई बॉन्ड बनाता है। इट मीन्स के 2 कार्बन एटम के दरमियान ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा इन पी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक पाई बॉन्ड बन गया। तो ये बेसिकली एक इथाइलिन या इथीन की शेप होती है, जिसमें कार्बन के जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। और अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। 2 इसने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ उसने पाई बॉन्ड बना लिया है। नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके रिजल्ट में 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। अगर इनके करेक्टर की बात करें तो इनमें s का करेक्टर 25% होता है और p का 75% होता है। जो 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जीज और शेप सेम होती है और वो सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और वही ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की फॉर्मेशन के बारे में हमें बताते हैं। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। पहली एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन में बेसिकली कार्बन एटम है और कार्बन एटम्स के पास 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। सेंट्रल एटम कार्बन होता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जो है 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1। और हमें पता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाएगा जैसे कि रूल है। और एक्साइटेशन के बाद कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है कि एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं। कार्बन के पास जो है वो कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, हम इसके सिग्मा बॉन्ड को ही हमेशा काउंट करते हैं। और यहाँ पर आप नोट करें कि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं विद हाइड्रोजन एटम। इट मीन्स जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। अब एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेगी जिनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3 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 sp3, क्योंकि इन सब की शेप और एनर्जी सेम है तो इनका नाम भी सेम होगा। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को सेंट्रल एटम के अरेंज कुछ इस तरह अरेंज करेंगे जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो। हमें पता है कि 4 अपने आप को हमेशा 109.5 के एंगल पे अरेंज करते हैं और शेप इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो ये हो गई जिनके बीच में 109.5 का एंगल होता है। इस तरह कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होता है वो अनपेयर्ड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल शेप का है वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हेड टू हेड ओवरलैप करके। इस तरह चारों हाइड्रोजन एटम्स हेड टू हेड ओवरलैप करके कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो बेसिकली इस तरह की शेप हो जाती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये है CH4 का स्ट्रक्चर। कार्बन है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ वन ये, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, ये 109.5 का एंगल है और इनकी शेप को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इथेन की। इथेन में भी आप नोट कर लें, इथेन में बेसिकली 2 कार्बन एटम्स होते हैं और दोनों कार्बन एटम्स ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है। तो जिस तरह मीथेन की शेप होती है
जिस तरह मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन ने यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, इट मीन्स कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनेंगे जो अपने आप को 109.5 के एंगल में अरेंज कर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लेगा और ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है इसको यूज़ करेगा दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो बेसिकली कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी एक इथेन मॉलिक्यूल की। और यहाँ पर भी कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्बिटॉल नहीं है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इट मीन्स कि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 की। NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। यहाँ पर एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑर्बिटॉल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, लोन पेयर को ऐड करना है सिग्मा बॉन्ड में, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर आप नोट करें कि इसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है क्योंकि 3 तो बॉन्ड बनाता है, 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो एक पेयर्ड ऑर्बिटॉल होता है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। इट मीन्स नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं। टोटल क्या हो गया, 4। इट मीन्स जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 4 ऑर्बिटॉल्स मिक्स होके 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनाएंगे। तो 4 इस तरह 2s, 2px, 2py और 2pz मिक्स होंगे, 4 नए ऑर्बिटॉल्स बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर एक ऑर्बिटॉल तो कम्प्लीटली फिल्ड है, इट मीन्स क्या है, ये लोन पेयर है, तो ये अपने आप को 109.5 के एंगल पे ही अरेंज करेंगे। क्योंकि 4 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109.5 होता है। बट यहाँ पर हमें पता है कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल जो है लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से रिड्यूस होकर 107.5 हो जाता है। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक लोन पेयर है उसके पास और 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए यहाँ पर 3 स्फेरिकल शेप के हाइड्रोजन एटम के जो s ऑर्बिटॉल्स है वो यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो बेसिकली ये NH3 की बेसिक शेप होती है, ऊपर लोन पेयर है और यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स है जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की। वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इस तरह की उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये देखना है कि वाटर में ऑक्सीजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो मैंने आपको रूल क्या बताया, लोन पेयर्स को काउंट कर लें और प्लस सिग्मा बॉन्ड के। तो यहाँ पर लोन पेयर काउंट करें कितने ऑलरेडी पेयर्ड हैं, तो यहाँ पर 2 पेयर्ड हैं, इट मीन्स के 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते ये वैलेंस शेल के। इट मीन्स के ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। इट मीन्स के ऑक्सीजन के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 लोन पेयर वाले और 2 बॉन्ड पेयर वाले। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये चारों ऑर्बिटॉल्स मिक्सअप हो गए, 4 न्यू ऑर्बिटॉल्स बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो बेसिकली पहले तो हम कहते हैं कि ये अपने आप को टेट्राहेड्रल एंगल पे अरेंज करते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि चूंकि 2 लोन पेयर्स हैं तो ये 2 लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है 104.5 पे। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक लोन पेयर था इसलिए बॉन्ड एंगल 107.5 था और ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, जबकि 2 लोन पेयर्स के एज इट इज़ रहेंगे, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बेसिकली ये एक वाटर मॉलिक्यूल की शेप होती है, ऊपर 2 लोन पेयर्स आ जाते हैं और नीचे जो है वो 2 ऑर्बिटॉल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं विद हाइड्रोजन एटम। तो ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल की एक शेप होती है। ये लोन पेयर आ गया, इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये बॉन्ड पेयर आ गया। आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।